हाय दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग पजल स्टार्ट करने वाले हैं। रीजनिंग की ये जो है आपकी सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड एक पजल है। चलिए इसको रीड करते हैं वन बाय वन और उसको सॉल्व करने का हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 8 पर्सन्स, 8 लोग हैं। PQRSTUV और W, तो ये 8 लोगों के नाम आपको यहाँ पे दिए हैं जिनका नाम स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स आपका P से, जो एंड हो रहा है आपका W पे। दे आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो ये 8 लोग क्या करते हैं, सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं एंड फेसिंग इनसाइड द सर्कल बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। इनका जो फेस है वो सर्कल की तरफ है लेकिन इसी ऑर्डर में नहीं है, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। कहने का मतलब है ये लाइन से नहीं बैठे, आगे पीछे किसी भी तरह से बैठे हो सकते हैं। तो किस तरीके से ये बैठे हैं उसका इंस्ट्रक्शन हमें वन बाय वन यहाँ पे दिया गया। पहला है क्यू सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सर्कुलर टेबल में इस तरह से एक सर्कल है, यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जब भी आपका सर्कुलर टेबल का क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे सर्कल ना बना के आप सीधी लाइन से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे सीधी लाइन को आप एक धागे की तरह सोचिए कि आपके पास एक धागा है, ठीक है। तो धागे को अगर आप घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा, सर्कल ही तो बन जाएगा ना। तो आपको सर्कल को खोलना है। जैसे आप अपने सर्कल का धागा खोलेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। तो जब भी आपका सर्कुलर टेबल वाला कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको लाइन से सॉल्व कीजिए। एक तो एग्जाम में लाइन से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम काफी सेव होगा। तो रीजनिंग की पजल ऐसी होती है दोस्तों जिसको कोई भी सॉल्व कर सकता है, पर प्रॉब्लम है टाइम की। हमें प्री में 20 मिनट, मेंस में 40 मिनट, इस तरह से 40-45 मिनट में इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो हमें ऐसी ऐसी ट्रिक्स बनानी होती है जिसकी हेल्प से हम इसका जो है टाइम कम से कम लगाएं और ज्यादा अपना टाइम सेव करें इनको सॉल्व करने में। तो जब भी आपका सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है तो हमेशा आप ऐसा सर्कल ना बना के सर्कल को ओपन करके जो धागा बनता है ना, ऐसे लाइन आप खींचिए, उस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने एक लाइन लिख दी है, ये आपका सर्कुलर अरेंजमेंट हम सॉल्व करेंगे। क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। तो पी के सेकंड लेफ्ट में क्यू बैठा है, तो मान लीजिए पी अगर यहाँ पे है तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, फर्स्ट सेकंड, तो क्यू आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एक काम हमने कर लिया। फिर आगे 2 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड एस। तो जो भी आप काम करते हो तो आप जानते हैं कि एक के ऑप्शन से आपका लाइन बाय लाइन तो सॉल्व नहीं होगा, सेम इसकी डिट्टो कॉपी आप यहाँ नीचे बना दीजिए। क्यू को पी के सेकंड लेफ्ट में बिठा देना। ठीक है, तो जो चीज आप एक बार लिखेंगे उसको 2 बार लिख लीजिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद आपको 2 या 3 बार लिखना ही पड़ेगा। 2 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड एस। 2 लोग बैठते हैं पी और एस के बीच में। हु सिट एडजेसेंट टू यू। एस की बात बाद में करेंगे, ये जो हु यूज हुआ ना दोस्तों, ये आपका एस के लिए यूज हुआ है, तो इसकी बात बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व करेंगे। 2 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में 2 लोग हैं, तो पी आपका ये है फ्रेंड्स, यहाँ पे एस आपको कहीं भी नहीं दिख रहा। तो 2 लोग छोड़ के जो है पी और एस बैठे हुए हैं। तो यानी ये कहना चाह रहा है कि पी और एस के बीच में 2 लोग हैं। तो पी के लेफ्ट में भी हो सकते हैं, वो राइट में भी हो सकते हैं। तो इस वाली जो लाइन है इसको लेफ्ट के लिए यूज करेंगे, इसको राइट के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो पी और एस के बीच में 2 लोग हैं, तो 1 2, तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ये मैंने लेफ्ट का किया। ऐसे राइट भी हो सकता है, 1 2, यहाँ पे आपका ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों बातें लागू हो गई। पी और एस के बीच में 2 है, पर वो लेफ्ट में राइट में हमें नहीं पता, तो यहाँ पे हमारे 2 केस बन जाएंगे। 2 लोग छोड़ दिए, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। पी के राइट में 2 लोग छोड़ दिया, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब एस के बारे में बोल रहा है हु सिट एडजेसेंट टू यू, यानी एस के बिल्कुल बगल में यू बैठा हुआ है। एस के बिल्कुल बगल में क्या है, यू बैठा है। तो एस के यहाँ तो बगल में, एडजेसेंट का मतलब होता है जस्ट अगल बगल। ठीक है, तो एस के बगल में यहाँ तो क्यू है, तो यहाँ तो जगह है नहीं, यहाँ पे यू बैठ सकता है। यहाँ पे इधर भी जगह, इधर भी जगह है, तो हम एक काम करते हैं, इसकी एक और कॉपी बनाते हैं नीचे। क्यू एक स्पेस, पी 2 स्पेस, एस। तो लाइन खींचने से क्या है कि आप आसानी से उसकी कॉपीज बना सकते हो। तो इसकी हमने एक रेप्लिका बना ली। यहाँ पे बोला था कि जो एस है वो यू के बगल में, तो एस के बगल में यहाँ पे यू लिख दिया। यहाँ तो जगह खाली नहीं क्योंकि पहले से क्यू बैठा है। यहाँ पे 2 है, एस के इधर भी लेफ्ट में हो सकता है यू, या राइट में हो सकता है। तो हमने दोनों केसेस यहाँ पे बना लिए। ठीक है, आगे बोला आर सिट थर्ड टू द राइट ऑफ यू। यू के थर्ड राइट पे आर है। ठीक है, तो यू का फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे आपका आर आ जाएगा। ऐसे यू का फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे आर आ जाएगा। यू का टोटल कितने लोग थे, 8 लोग थे, तो गिनना पड़ेगा कि 8 से ज्यादा ना हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7, और इधर एक जगह बना देते हैं। ठीक है, तो आर से थर्ड टू द राइट ऑफ यू। यू के थर्ड राइट पे आर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यू का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, इस तरह से आपको लेना है। ठीक है, आपका धागा खत्म हो गया ना, तो यहाँ आ जाना आपको। तो यहाँ पे आपका आर आ जाएगा। ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है कि आर सिट थर्ड टू द राइट ऑफ यू। 3 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड टी। आर और टी के बीच में 3 लोग हैं, तो आर ये रहा, 1 2 3, यहाँ तो जगह खाली नहीं है। आर का 1 2 3, यहाँ भी जगह खाली नहीं है। तो यहाँ पे बोला था कि 3 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड टी, तो आर और टी के बीच में 3 लोग होने चाहिए।
तो लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, तो दोनों केसेस देखेंगे। तो आर के लेफ्ट में देखते हैं 1 2 3, यहाँ तो जगह खाली नहीं है। राइट में देखेंगे 1 2 3, यहाँ भी जगह खाली है, तो ये केस आपका रूल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर सब यहाँ ऊपर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं। ठीक है, तो 8 ही लोग थे ना। तो आर और टी के बीच में 3 लोग हैं। 1 2 3, 3 लोग आ गए, यहाँ पे हम लोग टी को बिठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8। आर और टी के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे हमारा टी इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सॉल्व किया। आगे है वी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। टी के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में वी बैठा हुआ है। टी के फर्स्ट सेकंड वी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। टी का फर्स्ट सेकंड यहाँ पे वी बैठा हुआ है। टी का फर्स्ट सेकंड यहाँ पे वी बैठा हुआ है। और आपका जो टी है, दो ही केस थे क्योंकि ये तो आपका रूल आउट इसमें हो गया था। ठीक है, 4 पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड वी when counted from the left of W। तो जब W के लेफ्ट में आप काउंट करोगे ना, तो 4 लोग बैठे W और V के बीच में। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ W, तो हमें पहले W को बिठाना है और उसके लेफ्ट में 4 लोग बिठाना और फिर हमें V का नंबर आएगा। ठीक है, तो देखिए V ये रहा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप लोग सारा कुछ बिठा चुके हैं, बस एक ही आपका बचा था, वो आपका क्या बचा है, W बचा है, तो W यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे भी एक ही जगह है, तो ये W ही बच जाएगा। अब लास्ट कंडीशन देखिए दोनों में से किस पे लागू हो रही है। 4 पर्सन सिट बिटवीन W एंड V, तो जब हम W के लेफ्ट से लेके चलते हैं तो W और V के बीच में 4 लोग हैं। तो देखिए W के 1 2 3 4, ये V इसके लेफ्ट में, तो ये कंडीशन बिल्कुल सही मैच कर रही है। यहाँ देखिए W के बिल्कुल बगल में आ गया V, पर कंडीशन के हिसाब से 4 लोग होने चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा रूल आउट। तो लास्ट में जो आपकी पजल सॉल्व हुई वो ये हो गई, QVPTUSWR। तो ये आपकी पजल का जो है फाइनल आंसर इसमें आ गया। ठीक है, इसके साथ ये जो पजल है फ्रेंड्स हमने 7 मिनट के आसपास में सॉल्व की, वो भी तब जब मैं आपको एक स्टेप बताती चली। जब आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपको कोई बताए ना, आप लोग खुद से सॉल्व करें, तो ये पजल आपके लिए बहुत ज्यादा आसान इसमें हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी आपकी सर्कुलर बेस्ड पजल हो तो आप क्या कीजिए, सर्कल ना बना के सीधी लाइन बना के उसको सॉल्व कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान रहेगा। ये तो भी शुरुआत है, अभी तो हमने एक ही पजल की, ऐसे बहुत सारी पजल्स करेंगे, तो जो भी आपका डाउट है इस लाइन पजल से आपका काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत केसेस में हमें सर्कुलर टेबल की जो पजल दिखती है, अगर आप लोग इसी तरह से लाइन से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर डेफिनेटली इसमें करेक्ट आएगा। ठीक है, अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को दोबारा से देखिए और कुछ वर्ड्स जो हमें याद रखने चाहिए। तो क्या क्या वर्ड्स हमें याद रखने चाहिए, एक तो है एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल अगल बगल में। ठीक है, एडजेसेंट मतलब जैसे ए के बिल्कुल बगल में बी बैठा है, उसको एडजेसेंट बोला जाएगा। एडजेसेंट का ये मतलब नहीं कि राइट या लेफ्ट, कहीं भी हो सकता है, या तो राइट हो सकता है या ए के लेफ्ट में भी हो सकता है। तो एडजेसेंट मतलब आपके अगल बगल बैठा है, आपके राइट साइड भी हो सकता है और लेफ्ट साइड भी हो सकता है। ठीक है, और इस तरह से जो हमने कंडीशंस देखी और ये हमारी पजल का ऑर्डर आ गया। अगर इसको हम सर्कल में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे बनेगा, एक सेकेंड यहाँ पे जगह बना के इसको हम लोग एक काम करते हैं, सर्कल में इसको कन्वर्ट करते हैं कि जो हमारी लाइन है इसको हम सर्कल में कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो लाइन में तो हम सॉल्व कर चुके हैं, अगर मेरे को उसका सर्कल बनाना तो सर्कल ऐसे बनेगा, क्यू वी पी, ये ऐसे बनेगा, क्यू वी पी टी यू एस, टी यू एस डब्ल्यू और आर। तो अगर आप सर्कल में बनाना चाहे तो ये आंसर है, अगर लाइन में बनाना चाहे तो ये आंसर है। ठीक है, इसके हिसाब से आप आंसर्स दे सकते हैं। आंसर देना कोई मुश्किल नहीं, आंसर यही होता है कि पी और क्यू के बीच में कितने लोग हैं, तो पी और क्यू के बीच में एक ही है। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं पी के लेफ्ट से गिनो या पी के राइट से गिनो, तो अगर पी के लेफ्ट से देखेंगे तो एक ही है ये, और पी के राइट से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 लोग हैं। ये ऐसे होता है कि यू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, इमीडिएट लेफ्ट होता है बिल्कुल बिल्कुल लेफ्ट में, बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो यू के इमीडिएट लेफ्ट में है टी। कितने लोग हैं आर और पी के बीच में, तो आर ये है, पी के ये है, तो आर के अगर लेफ्ट से गिने तो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 लोग हैं। ठीक है, टी के इमीडिएट राइट कौन है, तो फ्रेंड्स ये जो वर्ड होता है ना इमीडिएट, इमीडिएट मतलब बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। तो अगर एक क्वेश्चन बनेगा टी के इमीडिएट राइट में कौन है, तो टी के इमीडिएट राइट में आपको कौन दिख रहा है, यू दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और पजल सॉल्व करने के बाद आपको आइडिया लग चुका होगा कि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, बहुत ही आसान होते हैं। मेन काम है आपको ये लाइन या फिर ये सर्कल जो है इसको सॉल्व करना है, इसके बाद जो 4 5 क्वेश्चन है वो आप आसानी से इसमें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आपका पजल वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।
और ये पूरी पजल हमने 7 मिनट में तब सॉल्व की दोस्तों, जब मैं आपको एक एक स्टेप बता रही थी। अगर मैं आपको स्टेप नहीं बताती तो शायद आप 1 या 2 मिनट में इसको सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत सारी पजल को सॉल्व करेंगे। टू हैंड्स बैंकिंग चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारी पजल्स आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ मिलने वाली है। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।